नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक नई कहानी जल की समस्या। यह कहानी जल की समस्या पर है, मगर हमारे जीवन में बहुत अधिक समस्या और भी है जिनसे हम सभी लोग परेशान होते हैं। आपको उन्हें पहले हटाना होगा, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। यह कहानी एक जरिया है आपकी सोच को बढ़ाने का, जिससे आप हर मुश्किल का सामना कर पाए। जब सभी लोग एक साथ आए तो कहने लगे कि हमारे यहाँ पर जल की बहुत समस्या हो गई है और बहुत ही मुश्किल से हमेशा जल मिल पा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी व्यक्ति अपने पास जल नहीं रख पाएगा और उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हमें बहुत ही जल्दी सोचना चाहिए। यह छोटा सा गांव पहाड़ी क्षेत्र पर था। वहाँ पर जल की बहुत समस्या थी। जल नीचे नदी में बहता था। वहाँ पर जाने के लिए उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। बहुत ही मुश्किल के रास्ते उन्हें अपनाने पड़ते थे। उसी गांव में एक सबसे बड़ा बुजुर्ग आदमी था। वह कहने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल लाने के लिए हमें बहुत से लोग चाहिए जो नीचे जाएंगे और जल को ऊपर लेकर आएंगे, जबकि हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम जल को नीचे से ऊपर की ओर ला सकें। प्रत्येक दिन पर पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है और हमें इसका उपाय सोचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो यह समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी लेकर आएगी। हमें जल तभी मिल पाता है जब बारिश होती है। जब बारिश होती है तभी हम जल को इकट्ठा कर पाते हैं, लेकिन बारिश ना होने पर हमें जल की समस्या होती है। यह पहाड़ी क्षेत्र तो है, लेकिन यहाँ पर जल की बहुत बड़ी समस्या है। उनमें से एक आदमी ने यह सलाह दी कि हमें नीचे की जगह पर जाना चाहिए और हमें ऐसा करने में कोई भी परेशानी भी नहीं होगी और हमें जल भी आसानी से मिल जाएगा। तभी दूसरा आदमी बोला कि अगर हम अपने घरों को बनाते हैं तो इससे जंगली जानवर हम पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि नीचे जंगली जानवर बहुत अधिक मात्रा में हैं और वह किसी को भी परेशान कर सकते हैं और उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। यह तरकीब भी काम नहीं आ पा रही थी और उनकी समस्या लगातार बढ़ रही थी। ऐसा भी नहीं था कि उनके पास उस जल को जमा करने का कोई साधन होता। यह वह ज़माना था जिसमें कोई भी सुविधाएं नहीं थी और उन सुविधाओं के अभाव में ही सभी को परेशानियां हो रही थी। लगातार जल की ज़रूरत के बढ़ते हुए सभी लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही थी। अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि जल की समस्या को हम कम कर सकें। उसके बाद कुछ लोग कहने लगे कि हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ लोगों को नीचे भेज देते हैं और उन्हें यह काम सौंप देते हैं, जिससे कि जल की समस्या हल हो सके, जिससे वह लोग नीचे रहकर ही जंगली जानवर पर नज़र रखेंगे और जब हमारे लोग जल लेकर आ जाएंगे तब तक वह वहीं पर पहरा देते रहेंगे, जिससे हमें किसी की भी परेशानी ना हो। और हमें ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और इसका इलाज भी नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों को यह तरकीब अजीब सी लग रही थी, लेकिन कुछ लोग इस बात के लिए सहमत थे, क्योंकि जल की समस्या तो इससे समाप्त ही होने वाली थी। तभी कुछ लोग कहने लगे कि हमें ऐसा भी करना चाहिए, जिस जगह पर नदी का जल बहता है उस जगह को हमें चारों ओर से बांध देना चाहिए, जिससे कोई भी जंगली जानवर हम पर हमला ना कर पाए। यह तरकीब सभी को अच्छी लगी, क्योंकि इससे कोई भी आदमी नीचे जाकर सुरक्षित ही वापस आ सकता था और अपने साथ जल की मात्रा को भी लेकर आ सकता था। तभी सभी लोगों ने इस तरकीब पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने नीचे जाने वाले रास्ते पर भी बहुत सारी झाड़ियों का प्रयोग किया था और कुछ नुकीले पौधे का भी इस्तेमाल किया था, जिन्हें जानवर पार नहीं कर सकता था, और इस तरह उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक का रास्ता बना लिया था।
इस रास्ते को सुरक्षित भी रखना था, जिससे कोई जंगली जानवर उन पर हमला ना कर दे। इसलिए उन्होंने मोटे मोटे बांस का प्रयोग किया था और उन्हें इस तरह व्यवस्थित किया था कि कोई भी जानवर उन्हें पार नहीं कर सकता था। इस तरकीब को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ दिन का समय लग गया था, लेकिन वह इस समस्या से परेशान थे और समस्या का हल उन्होंने निकाल लिया था। जब यह तरकीब काम कर गई तो कुछ लोगों ने उसे अपनाने के लिए 1 और 2 दिन तक ऐसा ही किया और उन्होंने देखा कि वहाँ सुरक्षित ही ऊपर लौट आए थे और जल को भी वह अपने साथ आसानी से लेकर आ गए थे। यह छोटा सा गांव पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ था और उन लोगों ने अपनी समस्याओं को भी छुटकारा पाने के लिए तरकीब का प्रयोग किया था। जब यह तरकीब काम कर गई तो उन्हें बहुत ही खुशी हुई थी, क्योंकि जल एक ऐसी समस्या है, अगर इससे व्यक्ति परेशान हो जाए तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। जल हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, उसे हमेशा साफ और सुरक्षित रखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को पानी नहीं मिल पाता है तो वह कितनी परेशानियों को उठाता है और वह कुछ भी करने के लिए नहीं सोच पाता, क्योंकि जल ही हमारे दिमाग की शक्ति को चलाता है। जल से जुड़ी हुई यह कहानी आपको कैसी लगी, यह ज़रूर बताना। और हमारे जीवन में जल की ही समस्या नहीं है, अनेकों समस्या है, लेकिन उनका हल ढूंढना भी आप ही के हाथ में है। अगर आप उनका हल ढूंढ पाते हैं तो जीवन में एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे आपको ऐसी और कहानियाँ सुनने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।